हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम सबसे पहले क्लास 12 के जो चैप्टर है दोस्तों दो जो चैप्टर है जिसका नाम राजा, किसान और नगर है, इसमें एक हेडिंग महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ाया जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा होती है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने इस 16 महाजनपद में से हमने आपको कितना 8 महाजनपद के बारे में बताया था। 8 महाजनपद में जिसमें से हमने आपको सबसे पहले कंबोज, कंधार, कुरु के बाद मैंने आपको सूरसेन, वत्स और वत्स के बाद आपको काशी के बाद मगध और मगध के बाद अंग को हमने समझाया था और टोटल 8 महाजनपद की बात हम लोग कर लिए थे। आज के वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में इसमें हम बाकी के 8 क्वेश्चन की बात करेंगे जिसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो मैप है इसमें हम कल के डेट में कंबोज ये पढ़ लिए थे, गंधार को भी पढ़ लिया था हमने, कुरु को भी हमने पढ़ लिया था, सूरसेन को भी पढ़ लिया था, वत्स को भी पढ़ लिया था, काशी को भी पढ़ लिया था, मगध को भी पढ़ लिया था और साथ ही साथ अंग को भी पढ़ करके पूरी तरह से हमने समझ लिया था। जहां पर इसमें से राजा, राजधानी और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, इसकी विशेषता से क्वेश्चन आते हैं। इन पर दोस्तों हमने कल अच्छी तरह से पढ़ा था और समझने की दोस्तों कोशिश की थी, काशी को भी, मगध को भी और अंग को भी। आज दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे वज्जी एक महाजनपद था जो 9वें नंबर पे था। आज हम इसकी चर्चा करने चल रहे हैं। दोस्तों वज्जी आपको वर्तमान में अगर कहा जाए तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में वज्जी बिहार में पड़ता है। और मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि इसमें हम ज्यादा डीपली जाने का प्रयास नहीं करेंगे। क्लास 12 का है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा डीपली जाने के बाद आप पढ़ते वक्त पजल हो जाओगे। हाँ, जितना बताएंगे इससे कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ का किसका बनेगा क्वेश्चन, जो आपके क्लास 12 में पूछे जाते हैं। तो पहला तो आजकल मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन यही बन जाता है कि भैया वज्जी जो है वो कहाँ पर है, तो बिहार में। दूसरी बात दोस्तों कि इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी, ठीक है, राजधानी इसकी क्या थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी के तौर पे देखा जाए दोस्तों तो हम कहते हैं कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वज्जी की राजधानी लिच्छवी थी। क्या थी? लिच्छवी बोलते थे, वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? इसकी राजधानी वैशाली थी। पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात आती है, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? वैशाली थी। वैशाली राजधानी हो गई, पहली बात हो गई। अब आता है दूसरों दोस्तों की, एक तो राजधानी पूछा जाता है, दूसरा अब शासक, यानी लिच्छवी का शासक कौन थे। लिच्छवी के शासक का नाम था चेटक नाम था। चेटक की ही जो पुत्री थी जिसका नाम चेलेना था, चेटक की जो पुत्री थी जिसका नाम चेलना था, और इसी चेलना का विवाह जो मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। मगध का नरेश जो थे उनका नाम क्या था? बिंबिसार था। इनका नाम बिंबिसार था, बिंबिसार। इसी बिंबिसार के साथ चेलेना का विवाह हुआ था। तो दोस्तों 3-4 बातें हो गई। पहली बात क्या हो गई कि वज्जी वर्तमान में कहां पर है, तो बिहार में है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? वैशाली है। अच्छा, यहाँ के राजा कौन थे, तो यहाँ का राजा जो थे दोस्तों उनका नाम चेटक था। राजा का नाम क्या था? चेटक। और उसी चेटक की पुत्री जो थी जिनका नाम चेलेना था, और इसी चेलेना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से हुआ था, जिस बिंबिसार ने यहाँ पर मगध में हार्यक वंश की नींव रखी थी, जिसकी चर्चा हमने कल दोस्तों किया था। हार्यक वंश की नींव इन्होंने रखी थी।
अब आता है कि इसकी कोई खास विशेषता की बात हो, तो पहली बात ये है कि इसकी एक विशेषता हम लोग ये देखते हैं इसकी विशेषता हम देखते हैं वो दोस्तों क्या है, तो वो विशेषता इसकी ये है कि वज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था, 8 गणराज्यों का संघ था, 8 गणराज्यों का संघ था, 8 गणराज्यों का संघ था। क्या था दोस्तों? 8 गणराज्यों का आठ गणराज्यों का संघ था। ठीक है, 8 गणराज्यों का संघ था और ये 8 गणराज्य मिल करके एक साथ अपना कोई भी निर्णय लेते थे और जैसे बैठ करके निर्णय लेते थे, जिसे एनसीईआरटी में एक सभा कही गई जिसे हम लोग कुट्टागारशाला कहते थे, जहां ये सभी लोग बैठ करके अपना निर्णय लेते थे, उसे हम क्या बोलते थे? कुट्टागारशाला। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता था वज्जियों के लिए, जो वज्जी होते थे यानी लिच्छवी के लोग। इतनी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं मल की। ठीक है दोस्तों, मल के बारे में कहा जाता है कि मल जो है वर्तमान में यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में ये यूपी में पड़ता है और यूपी में भी देखा जाए तो वर्तमान इसका जो जगह है वो गोरखपुर के आसपास पड़ता है, गोरखपुर के आसपास पड़ता है। पहली बात क्लियर हो गई, वर्तमान यूपी में गोरखपुर। अच्छा, दूसरी कि इसकी राजधानी, मल की जो राजधानी थी दोस्तों, 2 राजधानी थी। एक राजधानी और दूसरी भी एक और राजधानी थी। 2 यहाँ की राजधानी थी। एक राजधानी थी जिसका नाम क्या था? पावापुरी। एक राजधानी पावापुरी थी और दूसरी राजधानी जो थी जिसका नाम था कुशीनगर। क्या नाम था? कुशीनगर। दूसरी राजधानी दोस्तों क्या थी? कुशीनगर थी दूसरी राजधानी, यानी 2 राजधानी हो गई। अगर हम कुछ विशेष की बात करें अगर यहीं पर, तो यही वो पावापुरी था जहां पर महावीर की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। महावीर जो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसी पावापुरी में हुई थी, पहली बात। और देखिए कुशीनगर जो था, इसी कुशीनगर में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु यहीं पर हुई थी मृत्यु। तो ये एक स्पेशल जानकारी हमने आपको दे दिया, जो ये कहिए कि विशेषता के तौर पर जो यहाँ पर क्या है, ये आपका मल पड़ता है, यहाँ पर मल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध और महावीर के दोनों की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसी मल की 2 राजधानियों के बीच में हुई थी। अब दोस्तों बात आती है क्या? तो यहाँ पर राजा, तो दोस्तों कहा जाता है कि यह मल जो था एक गणराज्य था। क्या था? एक गणराज्य था और ये कई राज्यों का ग्रुप था, कई राज्यों को मिला करके, संघों को मिल करके गणराज्य बना था। इसलिए यहाँ पे परमानेंटली कोई राजा की जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, यानी ये क्या था? कई राज्यों का वो था। विशेषता इसकी देखा जाए, विशेषता की बात की जाए तो ये कई गणराज्यों का संघ था, कई गणराज्यों का संघ था, कई गणराज्यों का ये संघ था। इसलिए यहाँ पर राज्य नहीं थे और ये क्या था? राजतंत्र ना होकर के गणतंत्र था। ये जनता द्वारा चुनी हुई यहाँ पे सरकार का निर्णय होती थी। तो दोस्तों हमने ये कल 8 पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज हमने वज्जी और हमने मल के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा कौशल। कौशल जो है ये भी एक हमारा था जहां पर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कौशल की भी
अब देखिए यहाँ पर कौशल वर्तमान में देखा जाए तो कौशल भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में, नेपाल के तराई वाले इलाके में पड़ता है। पहली बात हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात कि राजधानी, जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आता है दोस्तों, एक तो वर्तमान पूछा जाता है कहां पर है मैच करने के लिए, दूसरी राजधानी पूछा जाता है और राजा वहां पे कौन थे हो और विशेषता से जुड़ा हुआ होता है मैचिंग वाला, ये आप देखिएगा। अब इसकी भी ना दो राजधानी थी, क्या थी, कौशल की भी दो राजधानी थी। एक का नाम श्रावस्ती था, क्या नाम था दोस्तों, श्रावस्ती। एक का नाम श्रावस्ती था, मतलब एक राजधानी श्रावस्ती थी जिसे उत्तरी राजधानी कहते थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कौशल का पूरा इलाका था। अब इस इलाके में यहाँ पर एक नदी ऐसे बहती थी बीचों बीच। अब इस नदी के ऊपर का इलाका उत्तरी कौशल और नीचे का इलाका दक्षिणी कौशल कहलाता था। ऐसी स्थिति में उत्तर में जो था, उसी उत्तर के की जो राजधानी थी वो थी क्या, श्रावस्ती थी। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी राजधानी जो थी उसका नाम क्या था, दक्षिणी राजधानी का नाम साकेत था। क्या नाम था, साकेत। दक्षिण की राजधानी का नाम साकेत था, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। आज इसे हम क्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं। तो इसलिए पहली वो हो गई और दूसरी राजधानी क्या हो गई दोस्तों, साकेत हो गई, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। राजा यहाँ पर कई हुए। पहले तो यहाँ का राजा जो थे, जो यहाँ पे पहले राजा बने, उनका नाम था महाकौशल। महाकौशल, महाकौशल। और फिर आगे चल करके इसी महाकौशल के जो पुत्र गद्दी पे बैठे, जिनका नाम था राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत, यहाँ पर प्रसेनजीत यहाँ पर राजा हुए थे। राजा प्रसेनजीत यहाँ पर राजा बने थे। फिर राजा प्रसेनजीत के भी पुत्र हुए। और इस तरह से कौशल की विशेषता के तौर पर देखा जाए तो ये यूपी में एक हो गया पहला, राजधानी इसकी दो थी और राजा यहाँ के महाकौशल और प्रसेनजीत थे। ठीक है। इसकी पहचान अपने आप में उत्तर प्रदेश में थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर आपको 3 महाजनपद यहाँ पे बताया। अब हम अगला चलते हैं, वो हमारा कौन सा महाजनपद है, वो है पंचाल। ये वही पंचाल है जहां की पंचाली रहने वाली थी। तो चलिए दोस्तों आज हम अगला बात करते हैं। अब अगला हमारा है वो है कौन सा, पांचाल। ठीक है दोस्तों, क्या है, पांचाल। पांचाल जो था ये भी वर्तमान में कहां पड़ता है, यूपी में। एक बात आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ये कहां पर है, यूपी में। अब इसकी राजधानी की बात करें हम, इसकी भी राजधानी कि इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी भी 2 राजधानी हम लोग पढ़ते हैं। किसकी, पंचाल की 2 राजधानी। एक तो उत्तर में जो था उसको हम बोलते थे अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर बोलते थे। और दूसरी जो राजधानी थी वो थी काम्पीलय। काम्पीलय ये दूसरी राजधानी थी। आप इसे भी वैसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये 2 मतलब पूरी तरह से पंचाल है और इस पंचाल में भी बीचों बीच एक नदी बहती थी। ये उत्तर की राजधानी ये हो गई और दक्षिण की राजधानी ये हो गई। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये लाइन से यहाँ पर 3 जो महाजनपद हैं, इसमें से ये वाला जो महाजनपद है यही है आपका पांचाल जो है, जो हमने पहले भी दोस्तों इसके बारे में पढ़ रखा था और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो 8 हमने कल पढ़ा था, 3 अभी हमने पढ़ा, फिर चौथा हम पढ़ रहे हैं यूपी। तो एक तो वर्तमान में कहां पर, यूपी में राजधानी हो गई, यानी राजधानी हो गई, वर्तमान स्थिति हो गया। शासक, शासक कहा जाता है कि पंचाल के जो राजा थे, ये राजा कौन थे जी, पंचाल में जो राजा थे उनका नाम था द्रौपद। और विशेषता की बात कहें तो इसी द्रौपद की जो पुत्री थी जिसे हम द्रौपदी कहते थे, द्रौपदी जो थी वो यही की थी जिसे हम भविष्य में पांचाल की वजह से, पांचाली मतलब पांचाल की वजह से नहीं, पांचाली मतलब 5 पति थे, तो इसे हम पांचाली के नाम से भी जानते हैं।
और इसकी हमें महाभारत में भी चर्चा देखने को मिलता है। तो राजा हमारा हो गए द्रौपद, और इनकी पुत्री जो थी वो द्रौपदी थी, और इसी द्रौपदी का नाम एक पंचाली के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात इस द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति थे, इसीलिए इसे हम पांचाली के नाम से भी जानते हैं। और रही सवाल विशेषता की, तो इसकी खास कोई नहीं, इसे महाभारत में भी पढ़ते हैं, महाभारत में भी हमें पढ़ने को ये मिलता है और इसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। इससे ज्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सवाल यहाँ पे एग्जैक्ट आया वो हमने बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद आता है वो है 13वां महाजनपद, जिसका नाम मत्स्य है। मत्स्य की राजधानी विराट नगर। देखिए मत्स्य वर्तमान में कहां पर है, तो अगर देखा जाए तो ये मत्स्य वर्तमान में जो है, ये वर्तमान में कहां पड़ता है, राजस्थान। कहां पर दोस्तों, राजस्थान। याद रखिएगा कि वर्तमान में ये कहां है, राजस्थान। और वर्तमान में राजस्थान में भी और एरिया देखा जाए तो राजस्थान में यह जयपुर का इलाका पड़ता है, जयपुर का इलाका पड़ता है, जो यहाँ पर ये आपका मत्स्य था, जयपुर का पूरा इलाका पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसकी राजधानी की बात करें अगर हम, तो मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराट नगर थी। क्या थी, विराट नगर। विराट नगर यहाँ की राजधानी थी मत्स्य की। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीज देखा, ये देखा कि वर्तमान में ये कहां पर है, तो वर्तमान में यह राजस्थान में है। राजस्थान के भी जयपुर का इलाका वर्तमान का पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी जो थी वो विराट नगर में, इसकी राजधानी हम वर्तमान में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने की भी कोशिश हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब शासक यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ का राजा जो विराट नगर इसकी राजधानी थी, राजा की जानकारी हमें बड़ी कम मिलती है तो छोड़ सकते हैं। अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता थी, विशेषता क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक विशेषता तो सबसे महत्वपूर्ण था कि 16 महाजनपद में से एकमात्र ये महाजनपद था जो रेगिस्तान में पाया जाता था। तो आप लिख सकते हैं कि 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो रेगिस्तान में पाया जाता था, जो रेगिस्तान में पाया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो विशेषता भी हो गया, वर्तमान में कहां पर है भी हो गया, राजधानी भी इसकी हो गई। इतनी बात मत्स्य की होती है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला एक जगह था जिसका नाम अवंती था। अवंती भी बहुत अपने आप में शक्तिशाली एक महाजनपद था और एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसकी राजधानी कई थी, 2 राजधानियां इसकी थी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो अवंती था 14वां, ये वर्तमान में कहां पर है। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ये जो है वो कहां पर है, तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश यानी एमपी में था। ठीक है, वर्तमान में कहा दोस्तों, एमपी। पहली बात हो गई, वर्तमान में एमपी में हो गया। दूसरी, इसकी राजधानी, राजधानी, राजधानी इसकी 2 थी। एक इसकी राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी, एक उज्जैनी, और दूसरी माहिष्मती, माहिष्मती। दूसरी राजधानी क्या थी, माहिष्मती जो थी वो दूसरी इसकी राजधानी थी। क्लियर हो गई, यहां तक बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, ये चंड प्रदोत थे। चंड प्रदोत थे, जो प्रदोत वंश के रहने वाले थे। प्रदोत वंश था, उसी वंश के रहने वाले चंड प्रदोत थे। ठीक है, चंड प्रदोत का मगध से बड़ी झगड़ा होता था, यानी मगध और इसके बीच की अन्य कहानी भी थी। और इनकी बेटी वासदत्ता का विवाह भी कहां से हुआ था, पीछे भी बताया था हमने, जो उदयन था यानी वत्स के राजा से हुआ था। तो राजा चंड प्रदोत हो गए, राजधानियां दो हो गई, वर्तमान में एमपी हो गए। और इसकी खास विशेषता ये थी कि मगध के बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली महाजनपद यही था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आता है दोस्तों अवंती, उज्जैन, माहिष्मती। चंद्र प्रदोत राजा थे, राजा गांधार के से हारे गए थे। ये मगध और इसके बीच में था, मतलब मगध से और इनकी दुश्मनी बनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों आता है चेदी। चेदी एक महाजनपद था, जो 15वां महाजनपद में मध्य प्रदेश में ही हम इसे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ही हम इसे देख सकते हैं कि ये जो था वो चेदी महाजनपद था। तो चेदी महाजनपद वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ये एमपी में पड़ता है। पहली बात हो गई एमपी में। और दूसरी बात कि इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। एकदम मैं सिंपल तरीके से आसान शब्दों में बताने का काम कर रहा हूं, धीरे धीरे एकदम आराम से। राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। राजा यहाँ के जो थे, यहाँ के जो राजा थे वो शिशुपाल थे। महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है। राजा जो थे यहाँ पर शिशुपाल थे, राजा शिशुपाल थे। ठीक है, इसके बारे में कोई विशेष हमें जानकारी या अलग से कुछ ऐसा इसकी विशेषता दिखता नहीं है कि हम इसके बारे में कोई विशेषता बात करें। बस इतना याद रखिएगा कि वर्तमान यूपी और मध्य प्रदेश का जो इलाका है बुंदेलखंड वाला, उसी इलाके में रहता। बुंदेलखंड का जो इलाका था वो उसी समय यही था, बुंदेलखंड का क्षेत्र था जहां पर ये महाजनपद पाया जाता था। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में जो था वो ये था महाजनपद जिसका नाम अश्मक था। क्या नाम था? अश्मक। अब देखिए, अब इसके बारे में हम समझते हैं। अश्मक जो है, अगर इसके बारे में कहा जाए कि अश्मक वर्तमान में कहां पर था, तो आप इसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र में था। अश्मक जो था, इसकी वर्तमान में बात किया जाए तो अश्मक वर्तमान में कहां पर था दोस्तों, तो ये वर्तमान में हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, वर्तमान में ये कहां पर है? महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी जो थी, राजधानी इसकी बात की जाए तो अश्मक की राजधानी पाटन या पोटली हम कहते थे, पाटन या पोटली के नाम से हम इसे जानते थे। ठीक है, तो राजधानी हो गई। अच्छा, यहां पे इक्ष्वाकु वंश का राजा था, इक्ष्वाकु वंश का राजा इक्ष्वाकु था। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो एक विशेषता तो हम कह ही सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद था, सबसे दक्षिणतम महाजनपद, दक्षिणतम महाजनपद, सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। इस प्रकार दोस्तों हमने टोटल 16 महाजनपद की जानकारी आपको दी, और इस 16 महाजनपद में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट निकला
तो धीरे धीरे आगे चल करके हम बात करेंगे तो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद बचेंगे, जिसमें से लास्ट में 4 ही महाजनपद बचे थे जिनमें आपसी संघर्ष हुआ। मगध एक बचा हुआ था, दूसरा अगर बात करा जाए तो एक अवंती भी बचा हुआ था, बात किया जाए तो वत्स भी था, और बात किया जाए तो लास्ट में कौशल भी बचा हुआ था। अब इनमें लड़ाई होती है तो कौशल पर मगध का कब्जा, अवंती का वत्स पर हो गया। तो लास्ट में कौन दो गो बच गया? तो लास्ट में दो गो मगध बच गया और अवंती बच गया। और फिर अब जब अवंती और मगध में संघर्ष होता है तो अवंती जीत करके मगध जीत करके अवंती को अपने में मिला लेता है, शिशु नाग होता है और मिला लेता है। तो लास्ट में मगध ही बच जाता है और यही मगध एक साम्राज्य के तौर पे बढ़ता है, जिसमें दोस्तों हम अगले वीडियो में अब चर्चा ये करेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने दोस्तों 16 महाजनपद की बात कही, अभी तक हमने 16 महाजनपद को लेकर के पढ़ा, 16 महाजनपद आपको याद कराने का हमने प्रयास किया। अगर दोस्तों आपको महाजनपद याद करने हैं तो इसके सबसे आसान तरीका हमारे ख्याल से तो यही होता है कि आप जैसे है वैसे तो याद करते ही हो। सबसे पहले इस नक्शे पर आप एक लाइन को पकड़ लीजिए, यानी सबसे पहले इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए, फिर इसको, ये लाइन से जितने हैं इनको आप एक साथ लेकर के आइए। जो 8 महाजनपद हैं, ये 8 महाजनपद अगर एक साथ लेकर के आते हैं आप, तो ये कंबोज है, गंधार है, ठीक है, कंबोज और गंधार, फिर आपका कुरु है, कुरु के बाद आपका क्या है, आपका सूरसेन है, सूरसेन के बाद वत्स, वत्स के बाद काशी, काशी के बाद आपका आता है कौन, मगध, और मगध के बाद आपका आता है अंग, अंग अंतिम रूप से पूरबी महाजनपद था जो ये अंग हो गया। तो लाइन से आपको कितने हो गए याद? तो पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद ऊपर वाले जो है 4 उनको याद कर लीजिए, यानी जिसमें वज्जी है, मल है, कौशल है और पंचाल है। तो यहाँ पर वज्जी हो गया, ये मल हो गया, ये कौशल हो गया और ये पंचाल हो गया। इन 4 को याद कर लीजिए। तो 8 गो और 4 गो कितने हो गए? 12 गो हो गए। उसके बाद दोस्तों मत्स्य बच गया, अवंती बच गया, चेदी और सबसे दक्षिण में अश्मक बच गया। ये याद कर लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और बड़ी ही आसान तरीका से आप इसे याद कर सकते हैं। और फिर जब पहले राउंड में अगर एक याद हो जाए तो दूसरे राउंड में इसकी राजधानी याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक यहां से बनता है दोस्तों। फिर इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में सबसे ज्यादा पहले आप क्या याद रखिएगा? कंबोज याद रखिएगा कि उत्तर में कंबोज, और दक्षिण में कौन था? अश्मक था, अश्मक था। पूरब में अंग की बात करिएगा और पश्चिम में अवंती की बात करिएगा। और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? ये एक चारों तरफ जनपद हो जाएंगे। बीच में ये अपने बचेंगे 16 महाजनपदों में से जो बाकी बच गया 12 गो, वो बीच में ही होगा। इसके अलावा ये जो टोटल महाजनपद थे, इसमें से अगर बात करें तो ये महाजनपद जो थे 2 तरह के थे। 14 महाजनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, 2 महाजनपद जो थे वो कौन थे? गणतंत्रात्मक, जिसमें मल और वज्जी का नाम आता है। बाकी जो था 14 गो राजतंत्रात्मक था, यानी ये गणतंत्रात्मक थे, गणतंत्रात्मक थे। और ये क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। इस प्रकार दोस्तों आपने ये भी यहाँ पर देख लिया। इसमें से अब आप देखेंगे कि 2 तरह के ये महाजनपद हो गए, 14 ये हो गए और 2 ये हो गए। अब आप देखेंगे अगर तो इसमें 1 और 2 ये दोनों, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान में था। इसके अलावा एक राजस्थान में था। अच्छा, 2 जो थे ये दोनों के दोनों एमपी में, एक महाराष्ट्र में। 3 जो थे ये 3 वो कहाँ पर थे? ये तीनों बिहार में। और एक कुरु जो था वो हरियाणा में। बाकी जो 6 बच गए ये कहाँ पर थे? यूपी में। इस तरह से अलग अलग करके आप याद करिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ठीक है। और पहले से अपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका ये प्यार हमको बहुत आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है और हम लगातार आपको प्रतिदिन अपनी पीडीएफ हो या अपनी पढ़ाई हो, इसमें हम लगातार आपको सुधार कर रहे हैं और इस सुधार के माध्यम से हम अपने में भी सुधार कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता में भी विकास कर रहे हैं और हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद, जय भारत।